हेलो दोस्तों, अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए पूरा गेम बदलने वाला है। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन सीटों का मतलब आपके सिलेक्शन से क्या है और कौन सी पोस्ट आपके लिए कितनी सही रहेगी। अब आपको अपनी तैयारी किस लेवल तक ले जानी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर वैकेंसी की बात करें तो 20 अप्रैल तक लगभग 1230 वैकेंसीज आ चुकी हैं और अभी ये फाइनल भी नहीं है, आगे और भी बढ़ सकता है। तो इसे आप लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर समझ लीजिए, सिर्फ वैकेंसी ज़्यादा होने से सिलेक्शन आसान नहीं होता, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उतना ही बड़ा कंपटीशन होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार तो आसानी से निकल जाएगा, तो ये सोच अभी ही बदल दीजिए। और यहीं से बात हम आगे बढ़ते हैं कि कितने सीट आए हैं और कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आपको आपकी तैयारी की डायरेक्शन तय होगी। तो दोस्तों, एसडीएम की जो पोस्ट है वो लगभग 100 से 120 के आसपास आई हुई है, जिसे हर सीरियस एस्पिरेंट टारगेट करता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बीपीएससी यानी जो भी कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे यूपीएससी में लोग आईएएस को प्रेफरेंस देते हैं, वैसे ही स्टेट पीसीएस में लोग एसडीएम को प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि इसमें पावर भी है, रिस्पेक्ट भी है और डिसीजन लेने का मौका भी मिलता है। लेकिन कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। इसलिए अगर एसडीएम टारगेट कर रहे हैं तो तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं डीएसपी की, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, जिसमें कि लगभग 80 से 120 सीटें आई हैं। और ये एक यूनिफॉर्म जॉब है जहाँ रिस्पेक्ट और पावर दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट आती है उसकी बात करते हैं, जो कि है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लगभग 350 प्लस सीट हैं, यानी 350 से ज़्यादा सीट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी की हैं। यही वो जगह है जहाँ एक स्मार्ट स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी देखता है, क्योंकि यहाँ सीट्स ज़्यादा होती हैं और यहाँ सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पोस्ट को, किसी भी एग्ज़ाम को आपको ईजी समझकर इग्नोर नहीं कर देना है, क्योंकि यही एस्पिरेंट की जो होती है वो सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं वीडियो की, तो इसमें 120 से 150 सीटें आई हुई हैं। और ये जो जॉब होता है वो फील्ड और ऑफिस दोनों का मिक्स होता है। मतलब आपको ग्राउंड लेवल पर काम करने का मौका भी मिलेगा और अथॉरिटी भी मिलेगी। लेकिन जिनको प्रैक्टिकल काम पसंद है उनके लिए ही ये बेस्ट है। फिर आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार और टैक्स ऑफिसर जैसी पोस्ट, जो कि थोड़ी स्टेबल होती है। और इसमें लगभग असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 100 पोस्ट आया है और टैक्स कमिश्नर में, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर में लगभग 50 प्लस पोस्ट आया हुआ है। और ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और टैक्स ऑफिसर होते हैं, इनकी पोस्ट जो होती है यानी इनकी जो जॉब होती है वो थोड़ी स्टेबल होती है, जहाँ वर्कलोड जो होता है वो बैलेंस रहता है और ऑफिस बेस्ड काम होता है। तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, वो इस जॉब को टारगेट कर सकते हैं। फिर आता है लेबर सुपरिटेंडेंट की, जिसमें लगभग 50 पोस्ट है, जिसमें लेबर लॉज और वर्कर वेलफेयर से जुड़ा काम होता है। और इसका कंपटीशन जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। तो अगर ओवरऑल समझे तो इस बार हर टाइप की पोस्ट आई है। अब आपको अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किस जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि हर एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबका ध्यान इसी पे होता है कि आखिर कब आएगा हमारा नोटिफिकेशन। तो अब अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो पूरी संभावना है कि ये नोटिफिकेशन 1 मई से 10 मई के बीच आ जाएगा। और इसका सीधा मतलब है कि अब आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे, तो सच बोलूं कि आप ऑलरेडी ही पीछे चल रहे हैं।
आजकल बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीपीएससी अब शॉर्टकट से क्लियर नहीं होने वाली है। क्योंकि अभी तुरंत जो हमारा एडीओ का एग्ज़ाम गया है, इसके बाद ये साफ़ हो गया कि अब पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आता है। इसलिए अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिर्फ टेस्ट देने से कुछ खास नहीं होने वाला। अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना समझे आप मेंस लेवल का आंसर राइटिंग नहीं लिख सकते। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि नोट्स हमेशा खुद के बनाइए, क्योंकि वही एग्ज़ाम के समय सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप टारगेट बनाइए 26 जुलाई का, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो कैलेंडर में 26 जुलाई दिया हुआ है। तो आपका फाइनल टारगेट 26 जुलाई है। तब तक आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन भी कर लेना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप मेजॉरिटी स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक लाइन में अगर समझाएं तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, और जो आपका प्रिपरेशन होगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों अब आपके पास सब कुछ क्लियर है, मतलब वैकेंसी, पोस्ट, नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी। अब फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप आज से एक्शन लेते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखिए, सिलेक्शन उसी का होता है जो बीच में हार नहीं मानता। धन्यवाद।